हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने इसके अंदर कंप्यूटर से संबंधित एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जो कि कॉस्मोस एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल जी जो हैं इनकी पुस्तक से मैंने ली है, जिसमें मैं कंप्यूटर से संबंधित सभी वन लाइनर्स को फ़िलहाल कंप्लीट करा रही हूँ। तो उससे संबंधित ये मेरा सेकेंड वीडियो है, दूसरा वीडियो है और पहला वीडियो मैं पहले ही पोस्ट कर चुकी हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? पोर्ट की बात हो रही है तो ये है आपका मिडी। और मिडी की फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछ ली जाती है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस। आगे देखिए, वह बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट में क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट्स या भाग होते हैं। आगे देखते हैं, कंट्रोल CTRL, शिफ्ट तथा ऑल्ट को कहते हैं मॉडिफायर की। क्या कहते हैं? कंट्रोल को, शिफ्ट को और ऑल्ट जो आपकी कीज़ होती हैं इनको हम कौन सी कीज़ बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं मॉडिफायर की। आगे देखिए, क्वार्टी। क्वार्टी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो ये किया जाता है कीबोर्ड। कीबोर्ड के संदर्भ में क्वार्टी का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, कर्सर। कर्सर को एक स्पेस दाई ओर खिसकता है। यदि कर्सर को एक स्पेस हम दाई ओर खिसकाते हैं या शब्दों के मध्य रिक्त स्थान बनाते हैं तो ये किससे करते हैं हम? ये हम करते हैं स्पेस बार की से। कौन सी की से? स्पेस बार की से। अगला देखिएगा, प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षर को कैपिटल बनाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? देखिए, प्रत्येक अक्षर को, हर अक्षर को शिफ्ट की का यूज़ करे बिना यदि हम सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए कैपिटल बनाएं तो हम कौन सी की का यूज़ करते हैं? तो ये होती है आपकी कैप्स लॉक। कौन सी होती है? कैप्स लॉक। अगला है स्कैनर। स्कैनर क्या करता है? किसको स्कैन करता है? पिक्चर्स को और टेक्स्ट, दोनों को। टेक्स्ट मतलब जो रिटन होते हैं, ये जैसे है, ये सारा है आपका जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपका टेक्स्ट है। और पिक्चर्स तो आप जानते हैं फोटोज़ को। कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा एंटर करने के लिए सबसे ज़्यादा सर्वमान्य है या सबसे ज़्यादा मान्य है? तो आप देख सकते हैं कौन सी है? कीबोर्ड। देखिए, आपको अगर कंप्यूटर में कुछ भी एंटर करना है, डेटा डालना है, तो आप किससे डालते हैं? ज़्यादातर आप डालते हैं कीबोर्ड से, है ना। कीबोर्ड से आप टाइप करते हैं और उसके बाद आप सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा एंटर करते हैं, यानी न्यूमेरिक डेटा नंबर में, है ना। आगे देखिए, मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना के माध्यम से ट्रैवल करता है क्या? बसेस। क्या करता है? बसेस। अगला है, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है IBM कंपनी को। IBM कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की है। और इसकी आप देख सकते हैं फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। आगे देखिए, स्कैनर वह इनपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ध्यान रखिएगा। लोग इसको गलत कर देते हैं आउटपुट डिवाइस सोचकर, बट ये एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर करके डिजिटल कोड में परिवर्तित करता है और मेमोरी में स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या है? आपका स्कैनर। और जो प्रिंटर होता है वो आपका एक आउटपुट डिवाइस है। लेकिन अक्सर लोग जो है स्कैनर को प्रिंटर से कंफ्यूज होकर उसको एक आउटपुट डिवाइस बना देते हैं या बता देते हैं। अगला है आपका डेस्कटॉप छपाई, यानी डेस्कटॉप प्रिंटिंग में किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है लेज़र प्रिंटर का। ठीक है। नेक्स्ट है, डिजिटल कैमरा में क्या यूज़ होता है? तो इसमें यूज़ होता है फोटो डायोड। क्या यूज़ होता है? फोटो डायोड डिजिटल कैमरा में। अगला देखिए, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए प्रयुक्त माउस द्वारा किया गया क्लिक क्या कहा जाता है? क्या क्लिक किया जाता है मतलब? तो इसमें किया जाता है राइट क्लिक। मतलब आपका जैसे माउस होता है तो माउस में आप देखिएगा राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक। तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए तो आप क्या करेंगे? माउस को राइट तरफ से जो है, राइट तरफ से आप इसको क्लिक करेंगे, है ना। तो आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं। आगे देखते हैं, प्रमुख
आउटपुट डिवाइसेस, इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस, इससे भी काफ़ी प्रश्न एग्जाम में आते हैं। बहुत सरल भी होते हैं, लेकिन बस सरलता की वजह से ही हम गलत कर देते हैं क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या है? देखिए, एक होता है इनपुट डिवाइस, इससे आप कंप्यूटर के अंदर डेटा को डालते हैं। एक होता है आपका आउटपुट डिवाइस, जिससे आपको रिजल्ट मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो देखिए, मॉनिटर पे आपको डिस्प्ले होता है, आपको दिखता है ना, तो ये क्या है? आउटपुट डिवाइस। दूसरा क्या है? प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्या है? कार्ड रीडर, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, स्पीकर, टेप रीडर, ये सब क्या हैं? आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। मॉनिटर, प्लॉटर, कार्ड रीडर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्पीकर और टेप रीडर, ये सब आपके क्या है? आउटपुट डिवाइसेस। आगे देखते हैं, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सरल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर कौन सा है? क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर क्या है? जो आपकी मस्तिष्क की कार्यप्रणाली है उसको सरल करने वाला एक तो सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है। कौन सा? क्वांटम कंप्यूटर। नेक्स्ट देखिएगा आप, इसमें अब हम देखते हैं कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं, है ना, सारे जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं या आउटपुट को देखने के लिए हम कौन से डिवाइस का यूज़ करते हैं? तो हम मॉनिटर का यूज़ करते हैं। इसी पे तो हमको डिस्प्ले होता है, दिखाई देता है, तो मॉनिटर। नेक्स्ट है आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों हैं क्या? मॉडेम। आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों क्या होते हैं? आपके मॉडेम होते हैं। कंप्यूटर के मुख्य या मेन या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार कौन कौन से हैं? ये हैं आपके रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म बताइए, एग्जाम में पूछा जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आपका जो ये है कौन सा? रोम, इसका क्या है? इसका है रीड ओनली मेमोरी। कौन सा? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये आपके कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के दो प्रकार हैं। आगे देखते हैं, बिजली बंद हो जाने पर भी किस मेमोरी के डेटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते? मतलब अगर बिजली चली गई है तो आपके कंप्यूटर में जो मेमोरी में डेटा होता है या जो कंटेंट्स होते हैं वो किसके नष्ट नहीं होते हैं? रोम के अंदर जो चीज़ें हैं। जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से किस मेमोरी में स्टोर होते हैं? तो ये होते हैं अस्थायी रूप से रैम में, और स्थायी रूप से होते हैं रोम में। ठीक है, रैम में अस्थायी रूप से और आपके रोम में होते हैं स्थायी रूप से। ठीक है, माउस बटन को किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने वाले होल्ड किए हुए को क्या कहते हैं? ड्रैगिंग कहते हैं। देखिए, जैसे आपका माउस होता है, तो जब आप माउस से ये जो आपके कर्सर्स होते हैं इनसे आप दबाते हैं लेफ़्ट या राइट, और जब आप किसी चीज़ को मूव करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? ड्रैग करना। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई फोटो है, इसको आपने ड्रैग करके यहाँ पर ला दिए, तो ये क्या कहलाएगा? ड्रैगिंग। ठीक है, ड्रैगिंग। नेक्स्ट देखिएगा, बाहरी तथा स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? तो बाहरी तथा स्थायी मेमोरी को आपकी कहते हैं सहायक मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, बाहरी या स्थायी मेमोरी को। अगला देखिए, सीडी और डीवीडी किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण है आपके ऑप्टिकल डिस्क के। किसके? ऑप्टिकल डिस्क के आपके सीडी या डीवीडी उदाहरण हैं। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव देखिए आप सभी जानते हैं, इसके अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं और हम जहाँ चाहें उसको ले जा सकते हैं। मूवेबल होती है, इसमें हम गाने या कोई भी हमारा टेक्स्ट है या डॉक्यूमेंट है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो पेन ड्राइव क्या है? एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी क्या है? क्योंकि आप इसे जब चाहे निकाल सकते हैं, और दूसरी बात आप इसको किसी भी कंप्यूटर में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वाई ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम है? तो आप देखिए कैश मेमोरी का। कैश मेमोरी आप देखते हैं जो आप मोबाइल चलाते हैं तो आप देखिएगा सबसे लास्ट में जो हमारा कहना चाहिए स्क्रीन में लेफ्ट हैंड साइड सबसे नीचे एक बटन होता है, उसको अगर हम क्लिक करते हैं तो उसमें हमारे सारे ऐप्स खुल के जाते हैं जो भी ऐप्स हमने यूज़ करे होते हैं। तो अगर आप एक क्रॉस बन के आता है सर्किल के अंदर, अगर आप उसे दबा देते हैं तो वही आपकी जो मेमोरी होती है कैश मेमोरी होती है। कौन सी होती है? कैश मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर
किस स्थान पर डाटा यथावत रहता है, तो ये है आपका सेकेंडरी स्टोरेज में। ठीक है, कोई फाइल है उसको आपने सेव कर लिया, कंप्यूटर को बंद कर दिया, तो डाटा कहाँ पर ऐसा का ऐसा बना रहेगा, वैसा का वैसा सेकेंडरी स्टोरेज में। कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द के लंबाई की माप की इकाई को क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। ठीक है, देखिए बिट सबसे छोटी होती है, उससे भी छोटी हालांकि निबल होती है आपकी, 2 निबल इज इक्वल्स टू 1 बिट। और ये जो आपकी बिट होती है उसके बाद इसके आपके आती हैं केबी, है ना, किलोबाइट या आपकी मेगाबाइट, इस तरीके से टेराबाइट, ये सब गीगाबाइट, ये बढ़ते चले आते हैं। ठीक है, इसमें भी प्रश्न आता है, आगे से हम देखेंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में क्या है। देखिए अभी मैंने आपसे यही कहा था, तो आप दे सकते हैं। इसमें है टीबी यानी टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जब किसी फाइल में वे इंस्ट्रक्शंस या अनुदेश होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एग्जीक्यूटेबल। क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, नेक्स्ट है, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशंस चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग। ये तो बहुत आसान है, देखिए सभी लोग या कुछ लोग मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं कि एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कामों को करना, तो ये क्या कहलाता है, मल्टीटास्किंग। एक से अधिक एप्लीकेशंस चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट देखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है। जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसका क्या कार्य है, कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण और समन्वय करना, यानी कि कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेशन करना, कंप्यूटर के जो इंटरनल रिसोर्सेज है उनका। नेक्स्ट है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, कौन कौन से हैं, लाइनेक्स और आपका एंड्रॉयड। लाइनेक्स और एंड्रॉयड ये आपके ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, 2 या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है मल्टी प्रोसेसिंग, है ना। नेक्स्ट है आपका, एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ 2 या अधिक प्रोग्रामों को चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग। जब हम एक साथ 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों को चलाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टी प्रोग्रामिंग। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पैरेलल प्रोसेसर। पैरेलल तो आप जानते हैं ना, पैरेलल लाइंस होती हैं आमने सामने, है ना, जो कभी भी जाकर एक दूसरे से मीट नहीं होती हैं, मिलती नहीं हैं, तो यही आपकी क्या है, 2 प्रोसेसर जब लगा दिए गए हैं तो ये आपके क्या कहलाएंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट देखिएगा, प्रमुख इनपुट डिवाइसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन कौन से प्रमुख इनपुट आपके डिवाइसेस हैं जिससे आप कंप्यूटर के अंदर डाटा डालते हैं, तो ये है आपका कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइकर, पंच कार्ड रीडर, माउस, लाइट पेन, माइक, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मरकरी रीडर, ऑप्टिकल मरकरी रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। उसके बाद है आपका टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी कि OCR, टच स्क्रीन जैसे फ़ोन में होती है, डिजिटल कैमरा आप सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, और आप OMR जिसको बोलते हैं, OMR शीट्स होती हैं आपकी, जो आप एग्ज़ाम्स पे आप जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, परीक्षाएं देते हैं और आप गोले गोले भरते हैं, वही आपकी OMR है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट है आपका पंच कार्ड रीडर। तो ये सब क्या है, आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं। अगला देखिए, वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है, यानी कि कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम, इंटरप्रेटर क्या करता है, नाम से देख लीजिए क्या होता है, एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीनी भाषा में अनुवादित करता है। जैसे आप देखते हैं, इसको मैं एक दूसरे तरीके से बता रही हूँ, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री या कोई भी हमारे देश के जो मुख्य व्यक्ति होते हैं, कोई भी व्यक्ति यदि विदेश में जाता है और उसको अगर अपनी दूसरी लैंग्वेज नहीं आती है, वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है, तो अपने साथ वो इंटरप्रेटर को ले जाता है और वो वहाँ पर जो वो बोल रहे हैं दूसरे को बताते हैं और दूसरे देश के लोग क्या बोल रहे हैं वो उस व्यक्ति को बताते हैं। इसी तरह से आप समझ लीजिए, एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है इंटरप्रेटर।
कौन सा अनुवादक प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में परिवर्तित करता है तथा निर्देशों के परिणामों को एकत्र करके एक नई फाइल में रखता है? कंपाइलर। कंपाइलर मतलब कंपाइल करना, यानी कि समेट के जोड़ के रखना, है ना। तो इसी तरह से एक जो आपका ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर होता है प्रोग्राम, वो सभी जितने भी आपके स्टेटमेंट्स हैं उनको एक सिंगल बैच में परिवर्तित करता है और उन सभी को एकत्र करके नई फाइल में रखता है। असेंबलर, असेंबलर का क्या कार्य है? तो देखिए असेंबलर क्या करता है? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करता है। कौन? आपका असेंबलर। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्यप्रणाली की जांच करने किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्यप्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान एरर्स को ढूंढकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीबगिंग। क्या कहलाती है? डीबगिंग। डीबगिंग का मतलब है, देखिए बग मैंने आपको कल बताया था कि बग का क्या मतलब होता है, जब कोई एरर आ जाता है तो उसको हम बग बोलते हैं। डीबगिंग यानी सही करना। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्यप्रणाली की जांच करने और उसमें जो भी एरर है उसको ढूंढकर ठीक करने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के इस अनुवाद को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम सोर्स कोड। सोर्स कोड। नेक्स्ट है अंकिक एवं सांख्यिकी गणनाओं के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो ये है आपकी स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में आप डिजिटल और आपकी जो भी न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस होती हैं वो आप आराम से स्प्रेडशीट में कर सकते हैं। अगला है माउस के दो मानक बटनों के मध्य स्थित व्हील का प्रयोग पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका माउस है, मैंने पहले भी बताया है, इसमें आपके यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक होता है और ये देखिए इसमें बीच में एक बटन होता है। तो इसको अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे, मतलब ऊपर नीचे करेंगे, तो आपका जो पेज है वो भी ऊपर नीचे होता है। तो पेज को स्क्रॉल करने के लिए भी हम ये जो व्हील है, व्हील पहिया है बीच में बना हुआ, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिएगा, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम करते हैं इस्तेमाल कंपाइलर का। कंपाइलर से हम क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते हैं। DOS द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका उपयोग प्रोग्राम या अनुदेशों को लिखने के लिए होता है, क्या है वो? वर्ड पैड। अब वर्ड पैड में आप क्या करते हैं? अनुदेश, इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स को आप लिखने का काम करते हैं। शब्द संसाधन वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है कौन सा? MS वर्ड, वर्ड स्टार या पेज मेकर। कौन कौन से हैं? MS वर्ड, वर्ड स्टार, पेज मेकर, ये आपके क्या हैं? शब्द संसाधन। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाले एक्सटेंशन नेम क्या है? EXE। MS वर्ड 2007 यानी कि MS वर्ड 2007 में अधिकतम किस आकार की फाइल हो सकती है? तो ये 512 MB की हो सकती है। किसमें? MS वर्ड 2007 में। अगला देखिएगा, कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को क्या कहते हैं? मैंने आपको भी बताया था, इसको हम कहते हैं बग्स। ठीक है, जो भी एरर्स होती हैं कंप्यूटर प्रोग्राम में। MS वर्ड 2010 में कितने रिबन टैब हैं? तो ये हैं आपके 7। किस प्रकार के सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है? किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन कुछ समय के बाद प्रयोग जारी रखने के बाद यूज़र को कुछ शुल्क चुकाना पड़ता है? तो इसे कहते हैं शेयरवेयर। शेयरवेयर, शेयरवेयर। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये होती है बूटिंग। कौन सी होती है? बूटिंग। नेक्स्ट है आपका मेमोरी की महत्वपूर्ण इकाइयाँ। देखिए मैंने आपको भी बताया भी था ऊपर, तो आप देख सकते हैं 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट, 1 किलोबाइट 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट में कितने KB होते हैं? तो आप देखिएगा 1024 KB। 1 गीगाबाइट में तो ये आपके होते हैं क्या? 1024 मेगाबाइट यानी MB। फिर आपका होता है टेराबाइट,
देखिए जो यहाँ पर होगा ना वो यहाँ पर आता जाएगा, बस क्या है कि आपका ये 1024 आपको ऐड करना होगा। देखिए GB ये है ना, इस तरीके से आप देख सकते हैं। बस फ़र्क क्या होगा कि यहाँ पर एक बराबर है, यानी कि 1 टेराबाइट बराबर किसके है, अगर ये जो GB हैं ये आपकी 1024 होती हैं तब ये 1 TB बनाएंगी, टेराबाइट बनाएंगी। इसी प्रकार से 1024 टेराबाइट इक्वल्स टू 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट इज इक्वल्स टू 1 एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट इक्वल्स टू 1 जेटाबाइट और 1024 जेटाबाइट इक्वल्स टू योटाबाइट, 1 योटाबाइट। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ज़्यादातर इतने ही आते हैं कि 1 गीगाबाइट बराबर कितने MB, या 1 MB बराबर कितने KB, या 1 पेटाबाइट इक्वल्स टू हाउ मैनी TB, इस तरह से आते हैं। नेक्स्ट देखिए, द्विआधारीय संख्याएं कौन सी हैं। द्विआधारीय संख्याएं कौन सी हैं, तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी हैं। बाइनरी नंबर 0 और 1। एक बाइट कितने अंकों का बना होता है, 8 द्विधारी अंकों का, 8 द्विधारी अंकों का एक बाइट बना होता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रण क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या कहलाता है, फर्मवेयर।